बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के हिंदी सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और ये विद सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम 2021 में जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन पेपर का एक छोटा सा ओवरव्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ़ पेजेस है 16, सब्जेक्ट है हिस्ट्री हिंदी, कोड 002, टाइमिंग है 90 मिनट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं 40। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपको अपने हर सब्जेक्ट के जो सामान्य निर्देश होते हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन आता है ए, यानी कि खंड का, जिसमें आपका अपठित गद्यांश और काव्यांश होता है। तो इसे करेंगे हम सबसे लास्ट में। सबसे पहले हम चलेंगे आपके जो आपका व्याकरण वाला पार्ट है उसकी तरफ। ठीक है। तो देख सकते हैं व्याकरण वाला पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। खंड खा, अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित। ठीक है। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, पत्रकारिता के मूल में कौन सा भाव विद्यमान होता है? जिज्ञासा का, उत्साह का, उत्तरदायित्व का, या फिर एकसूत्रता का? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पत्रकारिता के मूल में जिज्ञासा का भाव विद्यमान होता है। 38, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत किस समाचार पत्र से हुई? यंग इंडिया, सरस्वती, केसरी, या फिर बंगाल गजट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 39, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? कार्यपालिका, विधायिका, या फिर न्यायपालिका, या फिर मीडिया? तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एनी फ्रैंक की डायरी, उसका शीर्षक क्या था? द डायरी ऑफ अ वुमेन, अ यंग गर्ल इन ट्रेवल, थर्ड अ यंग गर्ल इन पेन, फोर्थ द डायरी ऑफ यंग गर्ल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार लेखन नहीं है? पहला, समाचार लेखन का तत्व नहीं है, नवीनता, कल्पना, जनरुचि, या फिर निकटता? तो देखिए, कल्पना जो है वो समाचार लेखन का तत्व नहीं है, क्योंकि कोई भी समाचार किसी कल्पना से जुड़ा नहीं होता है। ठीक है। तो ये अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित 5 प्रश्न थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी, यानी कि खंड का, जो कि पाठ्यपुस्तक और अनुपूरक पाठ्यपुस्तक जो है, 2 किताबें आपकी उनसे संबंधित है। तो सबसे पहले सूरदास जी का ये पद दिया गया है। ठीक है। तो इसे पढ़ सकते हैं आप, और इसी से संबंधित आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रस्तुत काव्यांश किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, मैथिली, ब्रजभाषा, या फिर अपभ्रंश? तो उपरोक्त जो काव्यांश है वो ब्रजभाषा में लिखा गया है। ठीक है। 43 है, प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों की भावना किस भावना का चित्रण किया गया है? अधिकार, स्नेह, मूल्य के प्रति सौती या डाह यानी कि व्यवहार, और उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों की जो भावना है वो मूल्य के प्रति सौतिया व्यवहार की है। ठीक है। 44 है, सेज पर यानी कि कृष्ण की अधर रूपी शैया पर कौन विराजमान है? गोपियाँ, मोरपंख, मुरली, या फिर नीलमणि? तो इसका राइट आंसर है मुरली विराजमान है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कर पल्लव, कर पल्लव इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, या फिर रूपक? तो इसका राइट आंसर है रूपक अलंकार इसमें सम्मिलित है। 46 है, कनौड़े शब्द का अर्थ क्या है? स्वामी, दास, सखा, या फिर राजा?
तो कनौड़े शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दास। आई होप आपको इस काव्यांश के सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब देखिए अगला है आपका दोपहर का भोजन जो पाठ है उससे लिया गया है ये, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा मतलब कि बहुत ही आसान जो आपका सैम्पल पेपर बनाया गया है बहुत ही आसान सा है। 46 कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रंगे राघव, अमरकांत या फिर हरिशंकर परसाई। तो दोपहर का भोजन आपके पाठ का नाम है, ठीक है, जिसके लेखक है अमरकांत। 48 क्वेश्चन है, पागल नहीं है बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है। सिद्धेश्वरी का यह कथन किसके बारे में है? मुंशी चंद्रिका प्रसाद, रामचंद्र, मंझले लड़के, किसी पड़ोसी के लिए। तो ये कथन जो है वो रामचंद्र के लिए है, ठीक है। 49 है, सिद्धेश्वरी का उपरोक्त कथन किस बात का सूचक है? उसके लड़के महान हैं, उसके बेटे की समाज में बड़ी इज्जत है। तीसरा है, भूख एवं अभावों के कठिन दौर में परिवार को जोड़े रखने का प्रयास है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भूख एवं अभावों के कठिन दौर में परिवार को जोड़े रखने के लिए वह एक दूसरे के बारे में झूठ बोलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का अंश है? तो मैंने आपको बता ही दिया, दोपहर का भोजन। प्रमोद कौन है? सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का, सिद्धेश्वरी का भतीजा, सिद्धेश्वरी का छोटा लड़का, श्री रामचंद्र का मित्र। तो प्रमोद जो है वो सिद्धेश्वरी का सबसे छोटा लड़का है, ठीक है। तो ये आपके दोपहर के भोजन से जो ये गद्यांश लिया गया था, ठीक है, तो उससे संबंधित प्रश्न थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 52 कहता है कि टॉर्च बेचने वाला किस कंपनी की टॉर्च बेचा करता था? सूर्य किरण छाप, सनलाइट छाप, सूरज छाप, सूर्य प्रकाश छाप। तो उसकी कंपनी का नाम होता था सूरज छाप टॉर्च, ठीक है। 53 है, दोपहर का भोजन कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो इसकी जो मूल संवेदना है वो है बेरोजगारी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की व्यथा। इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हामिद को ईदगाह के लिए कुल कितने पैसे मिले थे? बहुत ही आसान है, 3 पैसे मिले थे। 55 है, कबीर के अन्न न भाने नींद न आने का क्या कारण है? परमात्मा से वियोग, तबीयत खराब होना, भय के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कबीर के अन्न न भाने का, नींद न आने का एक ही कारण है, वो है परमात्मा से वियोग, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, खेलन में को काको गोसैया, इसमें किसका स्वाभाविक चित्रण किया गया है? चतुराई का, राजनीति का, बाल मनोविज्ञान का, शत्रुता का। तो खेलन में को काको गोसैया, इसमें बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, श्याम रंग में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, अनुप्रास या फिर यमक। तो इसका राइट आंसर होगा श्याम रंग में श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो ये आपके सूरदास के पद से ये आपके जो चैप्टर थे उससे संबंधित प्रश्न थे और काव्यांश जो कविता है उनसे संबंधित भी। अब आखिरी के जो आपके बचते हैं 7-8 प्रश्न, ठीक है, वो आपके आएंगे अंडे के छिलके वाले चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंडे के छिलके पाठ की विधा क्या है, यानी कि वो किस तरह का पाठ है? आत्मकथा है उसमें जीवनी है, वह एक एकांकी है या फिर वह एक कहानी है? तो अंडे के छिलके जो है वो एक एकांकी है। 59 है, राधा कौन सा उपन्यास पढ़ती है? चंद्रकांता संतति, गोदान, मेला आंचल, गुनाहों का देवता। तो इसका राइट आंसर है चंद्रकांता संतति। क्वेश्चन नंबर 60 है, वीना शाम के लिए क्या बनाती है? पिज़्ज़ा, कटलेट, अंडे का हलवा या फिर समोसा। तो वीना जो थी वो शाम के लिए अंडे का हलवा बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे,
ठीक है। 61 है कि राधा को गोपाल का कौन सा सत्य पता था, यानी कि कौन सा रहस्य पता था। पहला ऑप्शन है धूम्रपान करना, दूसरा सिनेमा देखना, तीसरा उपन्यास पढ़ना, चौथा मछली खाना। तो राधा को गोपाल का जो रहस्य पता था वो था धूम्रपान करना, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से वीना के चरित्र की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है वह सुशिक्षित है, यानी कि वह शिक्षित है। दूसरा वह स्वच्छता प्रिय है। तीसरा आधुनिक विचारों वाली है। फोर्थ उपरोक्त सभी। तो वीना के चरित्र की विशेषता के बारे में उपरोक्त सभी कथन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेक्शन ए एंड बी, सॉरी सेक्शन बी एंड सी, यानी कि सेक्शन खंड खा और खंड गा, ये आपके तीनों यहाँ पे दोनों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आपका जो खंड का है, ठीक है ना, सेक्शन ए अपठित गद्यांश और काव्यांश, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमने वो छोड़ दिया था पहले, अब उसकी करने की बारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों सेक्शन ए यानी कि खंड का अपठित गद्यांश। तो इस गद्यांश को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इस गद्यांश को आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही, इसका लेंथ बड़ा है। ठीक है, इसे पढ़ूंगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और ये तो हर एक में बहुत ही अलग आता है। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन पेपर में अलग होता है। तो मैंने क्वेश्चन के साथ में उसके आंसर को येलो कलर से अंडरलाइन कर रखा है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका जो आंसर है वो भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है जैसे कि व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार कब आते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न का उत्तर होगा। सेकंड प्रश्न है कि निराशा के किस प्रकार दूर किया जा सकता है, जो निराशा है उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो उपरोक्त सभी तरीकों से उसे दूर किया जा सकता है। जो सही उत्तर है उसको मैंने यहाँ पे देखिए बच्चों अंडरलाइन कर रखा है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये तो सभी में अलग ही होते हैं। जैसे ये है प्रकाशित शब्द, तो इस शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो इस शब्द में प्रत्यय है इत। ठीक है, क्वेश्चन 8 है कि निम्नलिखित शब्दों में संयुक्त अक्षर नहीं है, तो शब्दकोश शब्द प्लस कोश, आत्महत्या आत्म प्लस हत्या, मस्तिष्क मस्त प्लस तिष्क, लेकिन मनोबल ये एक संयुक्त अक्षर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी आगे ऐसी प्रश्न है। फिर अथवा में भी आपको एक दिया गया है, ये दिवाली के ऊपर में है बेसिकली। ठीक है, तो दिवाली से संबंधित तो आपको सारी चीज़ें ही पता हैं। तो दिवाली के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उसके आंसर मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं येलो कलर से। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और आंसर को भी पढ़ सकते हैं क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें हर एक क्वेश्चन पेपर में आपके अलग अलग पूछे जाते हैं, जो भी आपके पैराग्राफ होते हैं, जो आपके गद्यांश होते हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है आपका अपठित काव्यांश। तो काव्यांश में 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के। काव्यांश जो है वो इस तरह से दिया हुआ है, आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। काव्यांश के जितने भी प्रश्न है देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न, और उसके बाद उसके ऑप्शन में येलो कलर से मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं और इसके आंसर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। फिर आपका अथवा में एक और दिया गया है। अथवा की अगर हम बात करें तो अथवा में एक और दिया गया है, इसे पढ़ सकते हैं, ये छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उसका आंसर देखिए ऑप्शन 4 है, 30 का ऑप्शन 3 है, 31 का ऑप्शन 4 है, 32 का ऑप्शन 1 है, 33 का एक सेकेंड, हाँ 33 का आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कौन सा राइट है। 34 है काव्यांश में निहित रस कौन सा है, तो श्रृंगार है। 35 में है शब्द में तत्सम शब्द छांट दिए तो तत्सम है निर्भय। कवित्री किसको बुला रही थी, तो वह बचपन को बुला रही थी। और उसके बाद तो आपका ये खंड खा और खंड गा, ये तो हमने कर ही लिया है, जिसमें आपके अव्यक्ति माध्यम और दोनों किताबों से संबंधित प्रश्न उत्तर हमने किए थे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये लाइव सेशन, आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है।
आशा करता हूँ आपको आज का ये लाइव सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।